अपनों की घात गैरों की बात क्या बुरा मानना, दिल में भला मेरे क्या छुपा है मुश्किल ये जानना। अपनों की घात गैरों की बात क्या बुरा मानना, दिल में भला मेरे क्या छुपा है मुश्किल ये जानना। दो घूंट जिल्लतों के रोज पी पी के हम तो जिंदा है, पिंजरे की सोचना भी ना आजाद दिल परिंदा है। सच झूठ में ही बस टूट के ही मैं हो के बाबरा नाचूं, मैं हो के बाबरा नाचूं, मैं हो के बाबरा नाचूं, मैं हो के बाबरा नाचूं रे। कोई ऊंचा कोई नीचा, ये भेदभाव क्यों है। मझधार में है झूलती हमरी ये नाव क्यों है। कोई ऊंचा कोई नीचा, ये भेदभाव क्यों है। मझधार में है झूलती अपनी ये नाव क्यों है। दर्दों की बांध के गठरी कांधे पे बांध के रख ली है, जिंदगी बेसुआदी फिर भी है हमने चख ली। लागी है घात भर आई आंख पर मैं तो बावरा नाचूं, मैं हो के बाबरा नाचूं, मैं हो के बाबरा नाचूं, मैं हो के बाबरा नाचूं रे। मैं हो के बाबरा नाचूं, मैं हो के बाबरा नाचूं रे। अब ऐसे क्या देख रही है? देख कैसे तोरी एक जिद इस सब की जिंदगी मुश्किल कर रही है। ये हमरा भंडार घर जलाने आई थी, अब हम तोरे अंदर के स्वाभिमान को खुरच खुरच के जलाएंगे। अरे एक ही बिरादरी के एक बुढ़ऊ का मार पीट कर दिए, हाथ में मसाल टांग के आ गई हमका चुनौती देने। आपका पूरा भंडार घर जला दिया है हमने। ई तोरा ताऊ दया, ई का फैसला था ना कि ई छबीला नहीं नाचेगा। नाचना छोड़ दिए, काहे कि गया भैया को पसंद नहीं है ना। गया भैया ने बोला कि आज से नहीं नाचे, हमरी कसम। एक तोरी आंखों के सामने कैसे के फैसले का गला घोट दिया। गरीबों का फैसला स्वाभिमान से नहीं मजबूरी से तय होता है। कौन का करेगा का नहीं करेगा। किसी पेड़ की टहनी भी अकड़ जाए ना तो उन्हें भी तोड़ देते हैं। ये सब कुछ तेरी अकड़ की वजह से हो रहा है, तुम कारण हो इस सब का, समझी। तो है बुलाने गए थे ना, आ गई होती, बेहोश नहीं होती तो ये सब ना होता। क्षमा कर दीजिए चाचा, हम बेहोश थे,
पढ़ना था, नाचना नहीं, इसीलिए नाटक किए। पर हमका नहीं पता था कि हमरे ना आने पर ये सब हो जाएगा। वो हम बाबू साहब लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। अभी की भी सजा मिलेगी तुझे। सजा हमका ही काहे, सजा उनको भी मिलनी चाहिए जो एक बेहोश लड़की को ऐसे ही जमीन पर छोड़ के पढ़ते रहे। ये मंदिर में तो आप लोग हमको जाने नहीं देते, तो माता रानी अंदर दिखती कैसे है वो भी नहीं पता। मगर कहानियों में सुना है कि देवी माँ कौनों को भी पीड़ा में नहीं देख सकती है। आप सब आरती में गाते कि तुम करुणा के सागर, और उनकी आरती करने वालों के पास तनिक भी करुणा नहीं थी। ये भी नहीं हुआ कि जाके एक बेहोश लड़की को दवा भी दे दे। मगर तुम बेहोश कहाँ थी? छूटी? हम बेहोश नहीं थे, इसे हम जानते थे ना। हमारी कक्षा के अंदर और भी लोग पढ़ते हैं, उनको पता चला कि हम बेहोश नहीं थे। पूछ लीजिए उन लोगों से। कैलासा बुआ जी, अगर सजा देनी है तो दीजिए, लेकिन सजा सबको मिलनी चाहिए। कम से कम ये बात को साक्षी मानकर सजा दीजिए कि आप सब माता रानी के भक्त हैं। ज्यादा ज्ञान बांट रही है तो क्या लगता है ज्यादा भाषणबाजी करेगी तो छोड़ देंगे। छोड़ तो माता रानी भी नहीं देगी। काहे कि आप सब ने बिरादरी बिरादरी बांटे रखे हैं, वो नहीं बांटती। कुछ बोली कैलासा बुआ जी, चाहे हम कि आप सजा देंगी सबको।
लो नाचने के पैसे, उठाओ और निकलो। चल बेटा घर चल। भीमा यही भीमा की वजह से ही छबिलो आज फिर से नचनिया बना है। अरे कितना मुश्किल से उसका नाच छुड़ाते हैं हम। सोचे थे तू पैसा जोड़ लेंगे, दे देंगे सर, कुछ कमाएगा धमाएगा। अरे बियाह शादी का उम्र हो रहा है इसका, लेकिन नहीं, ये भीमा की एक जिद की वजह से, सिर्फ पढ़ने की जिद की वजह से ये घर के सारे अरमान, सारी जरूरतें मुश्किल में पड़ गई है। ताऊ, हमको पता होता कि हमरे ना आने पर वो लोग छबीला चाचू को नचाएंगे तो हम कुछ और करते। ये लिए क्षमा मांगते हैं, वहाँ भी मांगे थे और यहाँ भी मांगते हैं। आप जो सजा देंगे वो मंजूर है। अरे भीमा कौनो गलती नहीं की तूने। नाचना भैया को बुरा लगता है, भैया की नाक कटती है इससे। हमको कब्बो बुरा नहीं लगा, नाचना हमारे लिए कला है। और कोनो तरह से फिर से नाचना शुरू कर दिए हैं तो ठीक है ना। हम ही को ऐसा समझेंगे कि भैया ने नाजायज बंदिशें लगाई और भतीजे ने वो बंदिश को तोड़ दिया। इसलिए ये बात को तूल देने और मुद्दा बनाने की कोनो जरूरत नहीं है। सही कह रहे हो। तूल देने से ज्यादा अधिक जरूरत समझने की है। काहे कि भीमा, तुमको तो नहीं पता था ना कि तुम्हारे बेहोश हो जाने से बाबू साहब लोग का कर देंगे। अब वैसे भी अभी बहुत कुछ नहीं पता कि तुम्हारे जिद और पढ़ने के कारण वो लोग का कर देंगे। यही लिए भविष्य के खतरे को भाप कर रुक जाने में ही भलाई है।
ताई, रोटी बनाने में कई बार हाथ जलते, मगर वो डर से रोटी ना बनाए तो भूखे मर जाएंगे सब। पटर पटर, बस बकवास करा लो इनसे। ए सुनिए, हम इन लोगों के साथ नहीं रहेंगे। कलिका, क्या बात है, तुम तैयार ही नहीं हुए अभी तक? मेहमान आने वाले हैं सारे। कैसे तैयार हूं माँ? इतनी बेइज्जती होने के बाद पूरे गांव वालों के सामने वो पित्ती भर की भीमा सुना के चली गई। पूरा गांव जान गया कि वो भीमा बेहोशी का नाटक कर रही थी और हम लोग कुछ नहीं कर पाए। इतनी बेइज्जती के बाद तैयार होने का मन कैसे होगा अम्मा? जब तक अपनी बेइज्जती का बदला नहीं ले लेंगे ना अम्मा, सुकून नहीं मिलेगा। भैया, बेइज्जती के साथ साथ वहां और भी कुछ हुआ था, लेकिन आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, हम बताते हैं। भीमा जब वहां से मुड़कर जा रही थी तो उसकी नजरों में उसकी जीत थी और आप सबकी हार। अम्मा, भैया, आप लोग खुद को चाहे जितनी बड़ी बिरादरी के मानते हो, लेकिन उस समय उस बच्ची से आप बहुत छोटे थे और वो बच्ची आप सबसे बहुत बड़ी। कितनी छोटी उम्र में कितनी आसानी से, कितनी सरलता से सबको समझा गई कि देवी माँ की पूजा का असली मतलब क्या होता है। हाँ, तो असली मतलब समझ में आ जाएगा वो भीमा को इस पार्टी में। पिताजी, आप जाके तैयार हो जाइए। वो थोड़ी देर के प्रतिशोध का बदला हम इस पूरी पार्टी में लेंगे। क्या करने वाले हो पवन? दादी, जो करना था कर चुके हैं। गया भैया, गया भैया, अरे ओ गया भैया। क्या हुआ ननकू चाचा? क्या हुआ रे ननकू? बाबू साहब के यहाँ से खबर आया है। आज के जलसे के लिए उनको एक नौकर की जरूरत है। कहे हैं कि 2 रुपया देंगे। का? ए जी, हम चले जाएंगे। ऐसे भी कुलदेवी की पूजा में गए थे कि बाबू साहब लोग कुछ पैसा लुटाएंगे तो पैसा लूट लेंगे, मगर वहां से पहले ही भीमा के कारण खाली हाथ लौट के आना पड़ा। तो ऐसे ही कुछ पैसा कमा ले। लेकिन एक बात और है, वो कहे हैं कि भीमा अगर आएगी तो 2 नहीं 4 रुपया देंगे। भीमा नहीं जाएगी। भीमा
आ जाएगी।